अरे अजीज़ दोस्तों, 10 मिनट का एक ऐसा बड़ा ही ताकतवर और शानदार वजीफ़ा जिसको पढ़ने के बाद में इंसान की 24 घंटे के अंदर अंदर हर तरह की मुश्किल मुसीबत ख़त्म हो जाती है। ये वजीफ़ा उन लोगों को पढ़ने के लिए बताया जाता है जिनकी ज़िंदगी में अचानक से कोई बड़ी परेशानी या फिर मुश्किल आ जाती है। उस मुश्किल को दूर करने के वास्ते ये वजीफ़ा पढ़ा जाता है। इस 10 मिनट के वजीफ़े से प्यारे अजीज़ दोस्तों सख्त से सख्त हाजत भी पूरी हो जाती है। अगर आप लोगों की कोई ख़ास ज़रूरत हो जिसको आप लोग पूरा करने के लिए बहुत वक्त से वजीफ़े दुआएं पढ़ रहे हैं और वो हाजत आपकी पूरी ना होने में आती हो, तो आप लोग एक बार ये वजीफ़ा भी ज़रूर इस्तेमाल करके देखें। सिर्फ 10 मिनट का वजीफ़ा है। इंशाअल्लाह तबारक व तआला इस वजीफ़े की बरकत से 24 घंटे में इंसान को खुशखबरी नसीब होती है। तो बड़ा ही बेहतरीन, सच्चा और कुरानी वीडियो है। प्यारे अजीज़ दोस्तों, इस वीडियो पर एक लाइक करें और तमाम मुसलमानों में सवाब की नीयत से इस वीडियो को शेयर करें, जिससे कि आप लोग किसी की मुसीबत या मुश्किल से निजात का ज़रिया बन सकें, जिससे अल्लाह तबारक व तआला आप लोगों से बेशुमार राज़ी और खुश हो। प्यारे अजीज़ दोस्तों, हर कोई अपने मुश्किल वक्त से जल्द बाहर निकलना चाहता है, फौरी छुटकारा पाना चाहता है। आखिर सुकून किसे नहीं पसंद, सबको ही पसंद है, मगर मुश्किल वक्त आने से पहले दस्तक नहीं देता, सीधा आ धमकता है। जैसे कि एकदम अचानक से ही मुश्किल वक्त आ जाता है, उसके जाने का वक्त सिर्फ कुदरत ही जानती है। इंसान की इतनी बसत यानी कि ताकत कहाँ। अगर किसी शख्स पर मुश्किल और बुरा वक्त तावील यानी कि लंबा हो जाए तो इंसान के दिल में मायूसी जन्म लेने लगती है, और एक बार अगर मायूसी दिल में आ जाए तो आसानी से बाहर निकलने का नाम नहीं लेती है। इसलिए हमारे मज़हब यानी कि इस्लाम में मायूसी को कुफ्र करार दिया गया है, क्योंकि ये इंसान का अल्लाह पर से यकीन कम कर देती है या बिल्कुल ही ख़त्म कर देती है। इसीलिए प्यारे अजीज़ दोस्तों, मैं आप सभी लोगों को हर वजीफ़े में, हर दुआ में यही समझाता हूँ कि अगर आप लोगों को जल्द फ़ायदा नहीं हो रहा है तो आप लोग मायूस यानी कि दुखी और परेशान ना हुआ करें और अल्लाह पर पूरा यकीन रखा करें, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि हमारा अच्छा वक्त कुछ वक्त के बाद ही हमारे नसीब में लिखा होता है। ज़रूरी नहीं है कि आप लोगों की कोई भी हाजत हो तो वो आज ही पूरी हो जाए, हो सकता है वही हाजत आप लोगों की 6 महीने के बाद ही नसीब में लिखी हो। तो प्यारे अजीज़ दोस्तों, कभी भी अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत से मायूस नहीं होना चाहिए। ये वजीफ़ा ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए है जो मायूसी के आखिरी किनारे पर हैं, जिन्हें लगता है कि उनकी परेशानी उनका मुकद्दर बन चुकी है, सुख चैन का अब उनसे कोई वास्ता नहीं रहा, खुशहाली उनकी ज़िंदगी से उड़ चुकी है। उनकी ज़िंदगी में ऐसी मुश्किल और ऐसी परेशानी आ गई है जिसकी बदौलत वो लोग परेशान हो गए हैं, दुखी हो गए हैं। उनकी परेशानी और मसाइल का ख़ात्मा नामुमकिन है। उनके लिए ये अमल बड़ा ही कारगर साबित होगा इंशाअल्लाह तबारक व तआला। बस आप लोगों से गुजारिश है, वीडियो पर लाइक ज़रूर कर दें। प्यारे अजीज़ दोस्तों, अब यहाँ पर वजीफ़ा बताया जाए उससे पहले आप लोग ये बात सुने कि क्या क्या ऐसे मसाइल हैं जिनके लिए हर मुश्किल का यानी कि ये वजीफ़ा पढ़ा जा सकता है। वैसे तो आप लोग सिर्फ एक ही जुमले में समझ लें कि किसी भी ज़रूरत के वास्ते आप लोग ये वजीफ़ा पढ़ सकते हैं। और एक बात मैं आपको और बता दूँ कि ये वजीफ़ा थोड़ा मुश्किल है, इस वजीफ़े में मेहनत लगेगी। तो जो इंसान इस वजीफ़े को तरीके से कर पाए वही इस वजीफ़े को करे। पहली ज़रूरत प्यारे अजीज़ दोस्तों, जो इंसान कुंवारा है, लड़का हो या लड़की हो, शादी के इंतज़ार में बैठे हुए हैं लेकिन शादी का कोई सबब पैदा नहीं हो रहा है, यानी शादी का कोई रिश्ता नहीं आ रहा है, वो चाहे लड़का हो या लड़की, या फिर शादी में किसी तरह की रुकावटें आती हों, तो इस मकसद के लिए ये वजीफ़ा पढ़ा जा सकता है। दूसरी ज़रूरत, रिश्ते आते हों लेकिन बात पक्की ना होती हो, यानी रिश्तों में किसी तरह की रुकावटें आ जाती हों, इस मसाइल के लिए भी ये वजीफ़ा पढ़ा जा सकता है। तीसरा, मुलाजमत यानी कि जॉब, यानी कि आपका जो भी काम है, जो भी आपका कारोबार है, नौकरी की तलाश हो या कारोबार में बेशपनाह बरकतें लाना हो। जो लोग नौकरी की तलाश में या फिर कारोबार में परेशानियों की वजह से दर दर भटकने लगते हैं, वो लोग भी अपने इस मसाइल के हल के लिए ये वजीफ़ा कर सकते हैं। चौथा मसला प्यारे अजीज़ दोस्तों, जो बड़ा ही बेहद और पेचीदा मसला है, रिज़्क की
तंगी यानी कि गरीबी से निजात का। अगर किसी शख्स का ये अहम मसला है कि गरीबी से निजात पाना चाहता है और अमीरी के दरवाज़ों पर परवान चढ़ना चाहता है तो वो शख्स भी ये वजीफ़ा पढ़ सकता है। पांचवा मसला, पैसों में बरकत की कमी हो, आप लोग कमाई धमाई अच्छी करते हो, आपका कारोबार अच्छा चल रहा है, आपकी दुकान अच्छी चल रही है, लेकिन आप लोगों की उस कमाई में बरकत ना होती हो तो आप लोग इस मसले के हल के लिए भी ये वजीफ़ा पढ़ सकते हैं। छठी बात प्यारे अजीज़ दोस्तों सुनिए, कर्ज़ की अदायगी की परेशानी। अगर आप लोगों ने किसी को कर्ज़ दिया है, वो आप लोगों की वसूली नहीं हो पाती हो, वो इंसान आपका कर्ज़ नहीं दे रहा है, तो आप लोग उससे वसूली के लिए भी ये वजीफ़ा पढ़ सकते हैं। या फिर अगर आपने किसी से कर्ज़ लिया है और आप लोग वो कर्ज़ चुका नहीं पा रहे हैं तो भी ये एक दिन का वजीफ़ा आप लोग कर्ज़ चुकाने के लिए भी पढ़ सकते हैं। आठवीं बात, इम्तिहान में यानी कि एग्ज़ाम में जो कि बच्चे पढ़ने लिखने वाले हैं वो एग्ज़ाम में या फिर अपने इम्तिहान में नाकामी हासिल करते हों, कामयाब होना चाहते हों, इस मसाइल के हल के लिए भी ये वजीफ़ा किया जा सकता है। किसी भी मामले में एक के बाद एक नुकसान का सामना करना, तो ऐसे मसाइल के हल के लिए भी ये वजीफ़ा किया जा सकता है। या फिर इसके अलावा अगर किसी की कोई भी घरेलू कलेश हो, घरेलू झगड़े हों, घर में नाइतफाकियाँ हों, या इसके अलावा जुमला मकसद, जुमला हर तरह की ज़रूरत के लिए ये वजीफ़ा पढ़ा जा सकता है। अब आप लोग वजीफ़े का तरीका समझिए। प्यारे अजीज़ दोस्तों, हर मुश्किल के हल का वजीफ़ा जिसको पढ़ने के बाद में 24 घंटे में हर मुश्किल दूर होती है। इसको पढ़ने का तरीका ये है कि ये वजीफ़ा आप दिन हो रात कभी भी पढ़ सकते हैं, बस ज़वाल का वक्त नहीं होना चाहिए। उसके अलावा आप लोग किसी भी वक्त में ये वजीफ़ा पढ़ सकते हैं। दूसरी बात, इस वजीफ़े के लिए आपका वज़ू होना ज़रूरी है। वज़ू अगर आप लोगों का पहले से है फिर भी आप लोग ताज़ा तरीके से, अच्छी तरीके से वज़ू बना लीजिए। उसके बाद अब आप लोग प्यारे अजीज़ दोस्तों 11 बार कोई सा भी दुरूद पाक पढ़ लीजिए। जो भी दुरूद पाक आपको याद हो, मुकम्मल दुरूद पाक होना चाहिए, आप लोग दुरूद पाक पढ़ लीजिए। उसके बाद में प्यारे अजीज़ दोस्तों आप लोगों को कुरान पाक के 30वें पारे की सूरह दुहा को 11 बार पढ़ना है। सूरह दुहा आप लोगों को वीडियो के आखिर में भी दिखा दी जाएगी, अभी आप लोग सिर्फ तरीका समझ लीजिए। सूरह दुहा को 11 बार पढ़ने के बाद में अब आप लोग 11 बार सूरह अलम नशरा को पढ़िए। ये भी कुरान के 30वें पारे में मौजूद है। छोटी सी 3 से 4 लाइन की ये दोनों सूरह हैं जो कि वीडियो के आखिर में अभी आपको हिंदी और अरबी दोनों ज़ुबान में दिखा दी जाएंगी। पहले आप लोग सही तरीके से तरीके को समझिए। ये दोनों सूरतें 11-11 बार पढ़ने के बाद अल्लाह जल्ला जलालहू के सामने अपनी ज़रूरत या जो भी आपकी परेशानी है वो एहतराम के साथ पेश कीजिए। यानी आप लोगों को शुरू में 11 बार दुरूद पाक पढ़ा, उसके बाद 11-11 बार सूरह दुहा और सूरह अलम नशरा को पढ़ा और आखिर में 11 बार दुरूद पाक पढ़ के ये वजीफ़ा मुकम्मल किया। उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला से अपना जो भी अहम मसला है जिसके लिए आप लोग ये वजीफ़ा कर रहे हैं उसको पेश किया। अब आप लोग आखिर में एक बात सुनिए प्यारे अजीज़ दोस्तों, इस वजीफ़े को पढ़ने में आप लोगों को हो सकता है कुछ मुश्किलों का सामना करना पड़े, यानी कुछ ऐसी परेशानियां आएँ जिससे कि आप लोग डिस्टर्ब हों, यानी कि आप लोगों का वजीफ़ा टूटने का ख़तरा हो। खामोशी से एक जगह बैठकर वजीफ़ा पढ़ना है, लेकिन वजीफ़े में आप लोगों को किसी भी तरह की कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आ जाएं, लेकिन ये अमल आपको बिला नागा पढ़ना है, छोड़ना कतई भी नहीं है। यानी आप लोगों को इस अमल को पूरा करना है। प्यारे अजीज़ दोस्तों 7 से 8 मिनट के इस अमल का असर 24 घंटे में ही आपके सामने होगा इंशाअल्लाह तबारक व तआला। आपकी मुश्किल का हल करने की दुआ कबूलियत के दर्जे को पहुँचेगी इंशाअल्लाह। गौरतलब जैसा कि ये कुरानी अमल है इसलिए ख़वातीन ये अमल हैज़ या फिर माहवारी या अय्याम में नहीं पढ़ सकती, यानी पीरियड्स के दौरान कोई भी लेडीज़ इस अमल को, इस वजीफ़े को ना करे क्योंकि ये कुरानी वजीफ़ा है। लेकिन अगर उन्हें ये सूरतें ज़ुबानी याद हैं तो फिर ये वजीफ़ा पढ़ने में कोई हर्ज या फिर कोई नुकसान नहीं है, बस देखकर इस वजीफ़े को ना पढ़ें। प्यारे अजीज़ दोस्तों 7 से 8 मिनट का अमल है, इंशाअल्लाह तबारक व तआला इसको करने के बाद में बड़ी से बड़ी मुश्किलें इंशाअल्लाह तबारक व तआला आप लोगों की दूर हो जाएंगी। ख़ास किसी भी एक बड़ी ही सख्त ज़रूरत के लिए ये वजीफ़ा किया जा सकता है। और जो लोग
तरीके से इस वजीफ़े को कर पाएँ वही करें। जैसे कि पाकी में ही ये वजीफ़ा किया जा सकता है, वज़ू के साथ ही ये वजीफ़ा किया जा सकता है, और सही तलफ़ुज़ जिस शख्स का हो सूरतें पढ़ने का वही शख्स इस वजीफ़े को करे। तो प्यारे अजीज़ दोस्तों, दिल से इस वीडियो पर एक लाइक करें। आइए दोस्तों, अब आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख लीजिए वो दोनों सूरतें, यानी सूरह दुहा और सूरह अलम नशरा, हिंदी और अरबी में। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा, मा वद्दअक रब्बुक वमा क़ला, वलल आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला, वलसौफ युअतीक रब्बुक फतरदा, अलम यजिदक यतीमन फआवा, ववजदक दल्लन फहदा, ववजदक आइलन फअगना, फअम्मल यतीम फला तक़हर, वअम्मा السائل فلا تنهر, وأما بنعمة ربك فحدث. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك, ورفعنا لك ذكرك, فإن مع العسر يسرا, إن مع العسر يسرا, فإذا فرغت فانصب, وإلى ربك فارغب. صدق الله العلي العظيم.